नमस्कार मित्रों, हमारे देश में लोकतंत्र है और ये जो वीडियो आपने देखी है इसे आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की शरेआम हत्या है। सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई के दौरान ये कहना पड़ा, ये टिप्पणी करनी पड़ी कि ये लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है और हम इस तरह की लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और उसने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पे रोक लगा दी है। जो भी चुने गए मेयर हैं उनके सारे अधिकारों को सीज कर दिया अगली सुनवाई तक। मित्रों, कुल कहने का मतलब ये है कि ये कौन लोग हैं, ये जो भी अधिकारी हैं, इनके जो भी नाम हो, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इन्हें मौत की जो सज़ा होती है, जो हत्या की सज़ा होती है, उससे भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हत्या में कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की हत्या करता है, इस व्यक्ति ने पूरे लोकतंत्र यानी 140 करोड़ लोगों के विश्वास की हत्या करी है। और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को सरेआम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं कहूँगा चुनाव आयोग अब तक क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, अब तक इस अधिकारी पे क्या कार्रवाई हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुझे पता है कि अगली सुनवाई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकारी को अपने सामने उपस्थित रहने का हुक्म दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस अधिकारी को कड़ा से कड़ा दंड देगी। इतना कड़ा दंड मिलना चाहिए कि आइंदा लोकतंत्र के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। वैसे इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ पहली बार नहीं हो रहा है, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ ही लगातार तरह तरह के खिलवाड़ हो रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश का जो चुनावी सिस्टम है उसमें ढेर सारे बदलावों की ज़रूरत है, जिसकी चर्चा मैं समय समय पे करता रहता हूं और करता भी रहूँगा आगे। ढेर सारी कमियाँ हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में है। एक समय जब मैं किशोरावस्था में 80-90 दशक की बात कर रहा हूँ, तब भी प्रायः सुनने में आता था कि जब बैलेट से चुनाव होते थे तो ये सुनने में आता था कि ये कर्मचारी अधिकारी जिसको चाहते हैं उसको जो हरा देते हैं और जिता देते हैं। 50-50 के बंडल मतों के बनते थे उस समय। और जो मैं सुना हूँ, मैं कोई एविडेंस तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सुनता था और वो आधारहीन नहीं सुनता था। कहने वाले, बताने वाले, वोट गिनने वाले लोग बताते थे कि कैसे वो रिगिंग करते हैं चुनाव में, जिस पार्टी को चाहते हैं, जिसके प्रभाव में होते हैं उसकी तरफ अधिक वोटों को कर देते हैं। नीचे ऊपर एक मत लगा के और बीच में सारे जो है अन्य के मत लगा के जो है दूसरे में गणना कर दी जाती थी। तो ये इस ढंग की चीज़ें इस देश में हमेशा से होती रही हैं। और मैं कहूँगा कि जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है तब से इन सारी चीज़ों पे बहुत हद तक अंकुश लगा है, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है। वैसे तमाम लोग हैं जो इस वोटिंग मशीन पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि इसमें हैकिंग वगैरह हो रही है, लेकिन मेरा मानना नहीं है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये चुनाव भारत का बहुत बड़ा चुनाव होता है। इसमें तमाम तरह के लोग होते हैं, तमाम पार्टियों के समर्थक, तमाम पार्टियों को पसंद करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह की हैकिंग आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है। और चुनाव आयोग समय समय पे चैलेंज भी करता है कि ये जो आरोप लगाने वाले हैं कि अगर आप आरोप को साबित कर पाएँ तो आइए प्रैक्टिकल करके आरोप साबित करके दिखाइए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। कोई पार्टी सामने नहीं आती है जब चुनाव आयोग इस ढंग का चैलेंज रखता है कि आइए और मशीन को हैक करके आप दिखाइए। तो कुल मिला के ये आरोप मुझे व्यक्तिगत रूप से बेबुनियाद ही लगते हैं। लेकिन इस देश में इस ढंग के चुनाव में जहाँ ये बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, मैं यही उन बैलेट पेपर से फिर चुनाव करने की मांग करने वालों को भी कहना चाहूँगा कि बैलेट पेपर में कितनी धांधली संभव है ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आप उस दौर के होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि बैलेट पेपर के माध्यम से किस ढंग से जो है चुनाव को प्रभावित किया जाता था। ज़बरदस्ती का मतदान करना और गलत ढंग से गिनती करना, तमाम पॉसिबिलिटी रहा करती थी। तो मेरा मानना है कि ये ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जाना बैलेट से चुनाव कराए जाने से लाख गुना बेहतर है। और इस ईवीएम के आने के बाद से चुनाव की धांधली पे बहुत हद तक अंकुश लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिला के ये विषयांतर मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो भी अधिकारी है जिसने इस ढंग का कुकृत्य करने का साहस किया है, जिसने लोकतंत्र को मारने की कोशिश की है सरेआम, उसे कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। और लोकतंत्र के साथ मजाक और खिलवाड़ करने वाले हर व्यक्ति को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए।
ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत ही सख्त रहा है इसको लेके, और मैं आशा करता हूँ कि अगली जब सुनवाई होगी, जिस दिन ये अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित होगा, इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कड़ा से कड़ा कदम उठाएगा, ताकि आने वाले समय में कोई दूसरा अधिकारी और कर्मचारी इस ढंग का दुस्साहस करने की हिम्मत न कर पाए। मैं इसके लिए सरकार को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि मोदी और शाह इसमें सम्मिलित रहे होंगे, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से लोकल स्तर के जो पॉलिटिशियन रहे होंगे उनसे प्रभावित रहा होगा ये अधिकारी कर्मचारी, उनसे पैसे खाया होगा या कुछ भी हो सकता है। ये जांच पे पता चलेगा कि किस वजह से इसने जो इस ढंग का है कुकृत्य किया है।